जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कहानी का नाम है राजा ने क्यों मारा अपने ही गरीब दरबान को। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बादशाह सर्दियों की शाम अपने महल में दाखिल हो रहा था। तभी उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल पुरानी और फटी वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उस बूढ़े दरबान के करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उससे पूछा, सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? इन फटे हुए कपड़ों में कैसे रात गुजारते हो? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं, गरम कपड़े नहीं हैं मेरे पास, इसीलिए मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई चारा भी नहीं है और ड्यूटी तो करनी ही है, क्योंकि अपने को गुजारा कैसे होगा? अपने को 2 वक्त की रोटी तो खानी ही है ना। बादशाह का दिल पसीज गया और वह सोचने लगा कि इस बूढ़े के लिए क्या किया जाए। कुछ सोचकर बादशाह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुरंत अपना ही कोई गर्म कपड़ा तुम्हारे लिए भेजता हूँ। तुम बस थोड़ी देर और इंतजार करो। दरबान ने बहुत खुश होकर बादशाह को दिल से सलाम किया, साथ ही उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और वफादारी का भी इजहार किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, राजा हमेशा खुश रहे। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ, वह अपनी रानी और बच्चों के साथ बातचीत में उलझ गया और कुछ देर के बाद वह दरबान के साथ किया हुआ अपना वादा भूल गया। उधर दरबान बेसब्री से इंतजार करता रहा। वह बार बार झांक कर अंदर देखता कि महल से कोई आ रहा है या नहीं। इस तरह इंतजार में ही दरबान की पूरी रात गुजर गई। सुबह महल के मुख्य दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश पड़ी मिली और ठीक उसके करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखा गया ये शब्द भी जो चीख चीख कर उसकी बेबसी की दास्तान सुना रहे थे, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से लगातार सर्दियों में इसी फटी वर्दी में दरबानी कर रहा था, लेकिन मुझ में कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी, मगर कल रात सिर्फ आपके एक गरम लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। मैं इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से विदा ले रहा हूं कि भविष्य में आप फिर किसी लाचार गरीब इंसान से कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। सहारे व्यक्ति को अंदर तक खोखला कर देते हैं और दूसरों के प्रति उसकी उम्मीद उसे बेहद कमज़ोर बना देती है। तो दोस्तों, इसीलिए हम सब सिर्फ अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य के बल पर जीना शुरू करें और खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि हमारा हमसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द इस दुनिया में शायद और कोई नहीं हो सकता। ये हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे ही उठा करते हैं। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अब फिर मिलते हैं एक और नई कहानी या कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।